Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine and safe too. So, students, as you know that in our previous video we have learned something about that print media, राइट कि किस तरह से प्रिंट मीडिया में हमें इतनी अवेयरनेस मिलती है जिससे हमें पता चलता है डेली के डेली अपडेट्स की, डेली के डेली कि क्या हो रहा है ये पूरी की पूरी हमारी कंट्री में। इवन दो हमारी कंट्री में ही नहीं बल्कि बाहर की कंट्री में भी क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हमें सबकी सब क्या मिलती है, न्यूज़ वगैरह मिलती है। जैसे कि हमने बोला ही था कि लास्ट वीडियो में हमारा प्रिंट मीडिया का थोड़ा सा छूट गया है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, तो वो अभी हम कंटिन्यू करेंगे। बट जैसे कि आपको पता ही है कि प्रिंट मीडिया के हिसाब से विद द हेल्प ऑफ सीरियल्स, ड्रामास एंड मूवीज़ हम हेल्प करते हैं लोगों को मैसेज पहुंचाने की, राइट, कि किस तरह से अपने क्या कहते हैं कि लोगों को अवेयरनेस है, लाइक सोशियो इकोनॉमिक एज वेल एज द अदर प्रॉब्लम्स लाइक अनटचेबिलिटी, ड्रॉरी, एक्सप्लॉयटेशंस एंड पॉवर्टी, कि काफ़ी जगह पे अभी भी काफ़ी अनटचेबिलिटी की, डॉरी की, एक्सप्लॉयटेशंस की, इन सारी की क्या कहती है प्रॉब्लम्स भी रहती है। अगर हम बात करें कि अगर बहुत ही अच्छा मैसेज मिला हो तो जो मूवी है टॉयलेट मूवी, राइट, उससे हमें कितना अच्छा हमने मैसेज दिया है पब्लिक को कि कहीं पे भी हमें ऐसे ही जो होती है स्वच्छता वो रखनी चाहिए, राइट, और टॉयलेट होना कितना ज़रूरी है, राइट। पूरी की पूरी मूवी में हमें मैसेज क्या मिलता है कि यही मैसेज मिलता है कि ये जो चीज़ें हैं वो यूज़ करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी गांव, काफ़ी पूरे पुराने पुराने क्या कहते हैं एरियाज़ वगैरह में अभी भी ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, टॉयलेट की फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं है और लोग ऐसे ही जाते रहते हैं। तो इट इज़ बेटर कि वो अवेयरनेस उनको मिले एंड प्लस में उनको इतना क्या कहते हैं कि भाई लोगों को अवेयरनेस भी आए, ठीक है। हम इतनी फैसिलिटीज़ जो हमें नहीं पहुंच रही है वो भी हम पहुंचाएं, और इतनी फैसिलिटीज़ नहीं पहुंच रही, पहुंचाने से भी लोगों को मैसेज भी मिले। क्योंकि अगर उस मूवी की बात करें तो आपने कितना देखा होगा, राइट, कि काफ़ी लोग जो थे वो खिलाफ थे कि भाई टॉयलेट नहीं बनना चाहिए, सही चीज़ नहीं होती, ये पवित्र जगह होती है एंड ऑल दैट। बट लोगों को अवेयरनेस पहुंचाना भी इतना ज़रूरी है कि ये चीज़ कितनी नेसेसरी है, राइट। तो ये सारी किससे हम मैसेज पहुंचा सकते हैं, तो ऑडियो वीडियो विजुअल से हम ऐसे ही तो कोई चीज़ें पहुंचा नहीं सकते, ठीक है, या ड्रामास थ्रू या मूवी थ्रू, ठीक है, इन सब थ्रू हम ये मैसेजेस पहुंचा सकते हैं, राइट। सो आज हम नेक्स्ट पैराग्राफ इन टूडेज वर्ल्ड से स्टार्ट करेंगे। इन टूडेज वर्ल्ड अपार्ट फ्रॉम टेलीविजन द अराइवल एंड स्प्रेड ऑफ इंटरनेट हैज़ हेल्प पीपल टू एंजॉय न्यूज, सीरियल्स, ड्रामास एंड मूवीज एंड गेटिंग कंफर्टेबल in their homes. All this media can create an adverse effect through the presentation of distorted, obscene, and violent information. Hence, it is essential to monitor and control transmissions of harmful content. Though through these important media, in a democracy, it is desirable that the political parties and NGO protest against various obscene and violence programs telecasted by the electronic media. अगर हम बात करें कि काफ़ी चीज़ें जो होती हैं वो क्या कहते हैं कि कभी कभार रूमर्स वगैरह भी बहुत फैलती रहती है, राइट। तो वो रूमर्स वगैरह ना फैले उसका भी वो क्या होता है कि भाई हमें ध्यान रखना पड़ता है। इस तरह से अगर रूमर्स वगैरह देखो, जैसे कि कोरोना वायरस की रूमर्स भी बहुत फैलती थी ना, तो ये रूमर्स वगैरह ना फैले उसकी भी हमें क्या देखनी पड़ती है, अवेयरनेस रखनी पड़ती है। अगर हम बार बार हर एक जगह पे रूमर्स वगैरह फैला दें वो भी बात सही नहीं है। आपने देखा ही होगा कि काफ़ी व्हाट्सअप थ्रू, है ना, काफ़ी एफबी थ्रू, काफ़ी ऐसे ही फालतू की रूमर्स आती रहती है कि यहाँ पे इतने सारे केसेस बढ़ गए, एक शादी में इतने सारे केसेस कोरोना के बढ़ गए, बल्कि ऐसा कुछ हो भी ना हो। तो ये सब चीज़ें को भी हमें क्या देखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। फालतू की रूमर्स फैलें उसका भी हमें इग्नोरेंस करना चाहिए या फिर ऐसी बातों में नहीं आना चाहिए। पहले तो हमें पूरा का पूरा श्योरिटी उसके बारे में होना चाहिए।
Today, in the fast moving age of technology, people can stay in constant touch with each other through the medium of internet or smart cell and exchange thoughts as well as idea. Electronic media is widely used to cultivate a public opinion. Television, radio, personalized radio, that is FM, plays a special role in cultivating public opinion in modern time. अगर मैं बात करूं कि अगर मैं बात करूं कि आजकल टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ गई है, तो वो मुझे आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी आगे बढ़ गई है, राइट। पहले के कंपेयरिंग में, इवन दो अगर मैं बात करूं कि हमारे टाइम में भी इतनी टेक्नोलॉजी आगे नहीं बढ़ी थी, है ना। हमारे टाइम पे भी हमें किसी को फ़ोन वगैरह करना पड़ता था तो घर पे एक ही फ़ोन अवेलेबल होता था। आजकल तो देखो स्मार्टफोन कितने सारे आ गए। इवन दो अब तो बच्चों के पास भी पर्सनल अपने फ़ोन होते हैं, बट इवन दो अगर मैं हमारे टाइम की बात करूँ तो हमारे पास भी पर्सनल फ़ोन्स तो छोड़ो, एक ही फ़ोन घर पे होता था और वो एक कॉमन नंबर ही होता था, सब उस पर ही कॉल वगैरह करते थे। और वो भी कोई इतना स्मार्ट वाला नहीं, नॉर्मल छोटा सा ही मोबाइल होता था, बार कीपैड वाला, जिसमें इनफ स्पेस भी नहीं होती थी कि बहुत सारों के नंबर भी हम सेव कर पाए, थोड़ी सी स्पेस वगैरह होती थी, राइट। तो हम जब हमारे टाइम पे ऐसे फ़ोन भी होते थे ना, तो भी हम ऐसा समझते थे कि ओ गॉड कि भाई इनके घर पे इतना बड़ा फ़ोन है, राइट। तो भी लोग ऐसे करते थे, एक मोबाइल फ़ोन है इनके घर पे। बट धीरे धीरे क्या होने लगा, टाइम जाने लगा। जैसे ही टाइम जाने लगा वैसे ही क्या होने लगा है, वैसे ही टेक्नोलॉजी जो है उसने बहुत ही अच्छा काम कर लिया है। और उससे क्या होती है कि भाई अपन थॉट्स जो हैं, ठीक है, हमारे व्यूज़ जो हैं वो वन पर्सन टू अनदर पर्सन विद द हेल्प ऑफ क्या कहते हैं कि भाई मोबाइल्स हम इजीली कर सकते हैं, राइट। एक्सचेंज कर सकते हैं अपने थॉट्स, या फिर है ना वीडियो कॉल, देखो नॉर्मली देखो तो वीडियो कॉल वगैरह होते हैं, तो किसी को कोई चीज़ दिखाने होती है तो हम इजीली दिखा पाते हैं। उनके प्रेजेंस में नहीं होने के, उनके एब्सेंस में भी हम वो जो चीज़ जो है वो उनको अच्छी तरह से दिखा पाते हैं, राइट। सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो भाई है ना, फ़ोन है, मैसेज थ्रू ले लो, व्हाट्सअप ले लो, ये सब क्या चीज़ें हैं, एकदम इजी है, उनके साथ इमेजेस वगैरह हम इजीली एक्सचेंज कर जाते हैं। तो आजकल जो इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है और उसके थ्रू हम अपने थॉट्स जो हैं, आइडियाज़ जो है इजीली एक्सचेंज कर पाते हैं। सिमिलरली अगर वोटिंग का टाइम आए, कोई कन्फ्यूजन हो या कोई कम्युनिकेशन चल रही हो, तो हम ऐसे कोई पर्सन के साथ बात कर सकते हैं जिनको इन सब चीज़ों की बहुत सारी आइडिया हो, और वो हमें सजेशन दे सकते हैं, क्या सही चल रहा है क्या गलत चल रहा है वो हमें इजीली बता सकते हैं। इवन दो अगर हम बात करें रेडियो की, एफएम की, तो आपने देखा होगा कि उसमें भी इतने सारे न्यूज़ वगैरह आते हैं जिससे हमें पता चलता है कि प्रेजेंटली करंट क्या चल रहा है, राइट। तो वो जो होता है वो पब्लिक ओपिनियन जो अपना ले पाए मॉडर्न टाइम पे, वो सारी टेक्नोलॉजी से उनको क्या पड़ जाता है, बिल्कुल ईजी पड़ जाता है। इन टूडेज टाइम rumors spread instantly in the absence of facts and details. Hence, there is a remain a danger of false public opinion being generated. Various type of surveys carried out by electronic media help create a public opinion. Surveys are carried out to public opinion with the help of some details. Opinion polls are presented during the elections. Opinion polls help to estimate the direction of public opinion. Opinion polls are not always true and reliable. आजकल देखो जितनी ही टेक्नोलॉजी बढ़ी है उतना ही क्या बढ़ा है कि रूमर्स वगैरह भी बहुत ही बढ़ते जाते हैं। तो उसका भी हमें क्या देखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि भाई फालतू की रूमर्स वगैरह बढ़ती जाए और उस हिसाब से हम अपना ओपिनियन गलत ले लें तो वो भी ना चले। हमें क्या रखना चाहिए, एकदम परफेक्ट हमारा क्या होना चाहिए, ओपिनियन होना चाहिए। अगर गलत ले भी लिया तो नुकसान किसको होगा, हमें ही होगा, क्योंकि फिर हमें ही वो गवर्नमेंट को बेयर करना पड़ेगा लॉन्ग टाइम पे। सेकेंड थिंग, हम जो है जितना इकोनॉमिक में आगे जा रहे हैं फिर से क्या हो जाए, हम इकोनॉमिक में उतना ही पीछे चले जाए, तो उन सब का हमें क्या रखना पड़े, ध्यान रखना पड़े। तो वो भी मेन थिंग हमें क्या करना चाहिए, देखना चाहिए। इसीलिए क्या होता है, ओपिनियन पोल्स होते हैं, उसमें क्या होता है
कि आपने देखा ही होगा काफ़ी न्यूज़ वगैरह में कि करंटली क्या होता रहता है कि वहाँ पे बहुत सारी पब्लिक्स होती है और मीडिया वाले होते हैं, वो जो है पूछते रहते हैं पब्लिक से कि आपको किस हिसाब से लगता है कि क्या होना चाहिए, किसको वोटिंग जानी चाहिए। और दोनों साइड पार्टीज होती है, जो पब्लिक जिसको अपने ओपिनियन से वोट देती है उस हिसाब से एस्टिमेट लगाया जाता है कि किसको चुना जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल अगर कांग्रेस और बीजेपी हैं तो दोनों ही पार्टी सही है, ठीक है, तो उस हिसाब से फिर देखा जाता है कि किसे चूज़ किया जाएगा, किस तरह से किसे चूज़ किया जाएगा, वो होता है उनके ऊपर डिपेंड होता है, राइट। तो ओपिनियन पोल प्रॉपर वोटिंग नहीं होती है, बट वो इट्स अ जस्ट टाइप ऑफ ओपिनियन। देखो ओपिनियन से ही पता चलता है कि ये हमारा मुद्दा है, बट वो हमेशा ही राइट हो, हमेशा ही सही हो, वैसा नहीं होता है, वो प्रॉपर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि तब क्या पब्लिक बोल रही हो और देन आफ्टर उनके बाद उनका ओपिनियन क्या हो, वो जो है वो हम फिक्स नहीं कर सकते हैं, उसमें भी अभी टाइम लगे। बट वो पूरा का पूरा राइट हो ऐसे नहीं, उससे अंदाज लगाया जा सकता है कि कौन सी पार्टी आगे आएगी कौन सी नहीं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये सब किसकी इन्फॉर्मेशन थी? ये थी प्रिंट मीडिया की इन्फॉर्मेशन, राइट। नहीं सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया हमने पहले पढ़ा था, वो जो था वो न्यूज़पेपर वगैरह थ्रू था। हमारा जो था अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का था। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हमें बहुत सारी क्या होती है इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, ठीक है। हमने बहुत सारी मैसेजेस वगैरह है with the help of technologies, with the help of electronics gadgets, we can get the all type of informations, right? Now types of democracy, ठीक है। Various country in the world have a democracy. There is still exists a diversity within a various democracies of different country. Our country has a parliamentary democratic system. In a country like USA, there is a presidential parliamentary system. We shall see in details about this type of democracy, that is parliamentary and presidential. Now parliamentary democracy. Our country has accepted a parliamentary democracy. In a parliamentary democracy, the president appoints the leader of the party who gets a majority number of seats in the Lok Sabha as the prime minister. The prime minister forms the government. The parliamentary government is completely accountable to Lok Sabha. The government remains in power as well as it enjoys the confidence of the majority of the members of the पार्लियामेंट। अभी आप सबको ये पढ़ा हुआ ही है, हम स्टैंडर्ड 8 से ही पढ़ के आए हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम से चलती है, राइट। जैसे कि पार्लियामेंट में लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, फिर उसमें लोग चूज़ किए जाते हैं, मेंबर्स चूज़ किए जाते हैं, उस हिसाब से लोग क्या कहते हैं कि भाई मिनिस्टर्स, एमएलए होते हैं, मेंबर जो बनते हैं वगैरह, वो बनते रहते हैं, ठीक है। बट वो किससे बनते हैं? वो भी चूज़ किए हुए होते हैं, राइट। जो हमारे लोकसभा से या राज्यसभा से जो लोग चूज़ किए हुए होते हैं उस हिसाब से हमारा क्या बनता है, गवर्नमेंट का फॉर्म बनता है। देन आफ्टर देखो प्रेसिडेंट्स होते हैं, देन प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, उनके नीचे फिर डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्टर्स होते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर अलग ले लो, हेल्थ मिनिस्टर अलग ले लो, ठीक है ना, एजुकेशन मिनिस्टर्स अलग ले लो, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स बने और उनके अलॉट किए हुए वर्क्स उनको मिले, ठीक है। तो वो क्या होता है, एक हमारी चेन होती है, एक पर्सन उससे थ्रू दूसरे प्ले, उसके थ्रू दूसरे, उस हिसाब से हमारी क्या बनती जाती है, चेन बनती जाती है, जिससे क्या होता है कि हमारी पूरी की पूरी गवर्नमेंट फॉर्म होती है। और आपको पता ही है हमारे 2 हाउसेस होते हैं, दैट इज अपर हाउस एंड लोअर हाउस, लोकसभा एंड राज्यसभा। Now, agar if we talk about the presidential democracy, is second important type of democracy. In such a type of democracy, the president is directly elected by the people. The president remains in a power for a specified period, as mentioned in the constitution. Presidential democracy is prevalent in many countries, including USA. अगर प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी की बात की जाए तो आपको पता ही है, जैसे कि यहाँ पे होता है प्रेसिडेंट जो हमारा होता है, उनके टर्म्स एंड कंडीशंस, उनके जो क्या होता है पावर्स होती हैं वो लिमिटेड होती है एज़ कम्पेयर टू प्राइम मिनिस्टर, राइट। आपने देखा होगा ना, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का जो होता है वो बहुत होता है, उनके थ्रू हम बेसिस पे डिफरेंट टाइप ऑफ मिनिस्टर्स चूज़ किए जाते हैं। पर सिमिलरली प्रेसिडेंशियल में क्या होता है कि प्रेसिडेंट्स के जो पावर होते हैं ना, लाइक यहाँ पे हमारे पीएम के जितने पावर होते हैं उतने उनके प्रेसिडेंट्स के पावर होते हैं और वो डायरेक्ट चुने जाते हैं बाय वोटिंग, फाइन।
तो उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ पावर्स होते हैं और वो उनके हिसाब से क्या कहते हैं फिर अपनी गवर्नमेंट सेट करते हैं, राइट। तो हमारी जो है वो पार्लियामेंट्री है और डेमोक्रेसी जो है काफ़ी प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी दूसरी कंट्रीज़ में भी है, इंक्लूडिंग यूएसए में भी क्या होता है, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी चलती है, राइट। नाउ इलेक्शन सिस्टम इन डेमोक्रेसी पे इलेक्शन सिस्टम कैसे होती है। अवर कंट्री हैज़ अ मैक्सिमम नंबर ऑफ वोटर इन द वर्ल्ड। द इलेक्शन commission maintain the administration control and monitoring on the entire process of election. It is essential for any democracy that is election commission is independent, impartial and autonomous. It is a mandatory to maintain the autonomy of the election commission. In the constitution there is a special provision for the terms and conditions of appointing the election commissioner, their criteria for service or the removal or suspensions from their service, the responsibility and authority to hold for the parliament, state assembly, legislative council, presidents and vice president rest with election commission. The election of our country is carried out by secret ballot. Legislative assembly or the parliament is dissolved after every 5 years and then fresh elections are held. The elections out to elect a new candidate to fill up actual place due to the death of resignations of the candidate is known as by-election. The dates of election, advertisement, filing, scrutinizing and the nominations form, the dates of withdrawing and nominations form, the declaration of the final list or eligible candidates, the allotment of election symbols, etc. falls under the work area of the election commission. From the time of announcement of the elections date or to protocol is implemented by the elections commission, the government is bound to abide by the protocol and not carry out any activity companion that can affect the public opinion. The candidate and the political parties come up with their own elections manifesto. The elections manifesto reflects the proposed plans and the work of party in terms of economic, defense, foreign policy and the various problems. देखो अभी आपको पता ही है इलेक्शंस टाइम आता ही रहता है सॉरी स्टूडेंट्स, इलेक्शंस टाइम आता रहता है, बट उसमें जो मेंबर होना चाहिए वो पहली बात तो इम्पार्शियल नहीं होना चाहिए, राइट। पार्शियलिटी वगैरह उसमें ना चले, हमें उसमें क्या करना चाहिए, टोटली न्यूट्रल लेना चाहिए, ना इस साइड ना उस साइड, राइट। तो उसके लिए भी किस तरह से पूरी की प्रोसेस की जाती है, किस तरह से हमें सब सिस्टम्स बनानी होती है, लोग कैसे वोटिंग देने हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो नंबर ऑफ पीपल वोटिंग देने आते हैं, ठीक है, बट काफ़ी ऐसे लोग भी जो होते हैं जो प्रेजेंस नहीं होते हैं और जिनको किसी में भी इंटरेस्ट नहीं होता है कि कोई भी गवर्नमेंट वगैरह बने। इसमें सारे ऑप्शंस होते हैं, जब हम वोट देने जाते हैं ना तो पूरा का पूरा आपको है ना क्या कहते हैं कि भाई सिस्टम दिखाते हैं, उस हिसाब से क्या होता है पूरी की पूरी वोटिंग सिस्टम वगैरह होती है। तो अगर बात की जाए कि किस तरह से हमें वोट्स देने चाहिए, किस तरह से अलॉटमेंट देने चाहिए, इलेक्शन सिंबल्स वगैरह होते हैं, फॉल अंडर द वर्क एरिया, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, डेट्स टू प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंट बाय द इलेक्शन कमीशंस, किस तरह से कौन सी डेट डिक्लेयर करनी चाहिए, किस तरह से कौन सी सिस्टम फॉलो की जाए, ठीक है, कौन से सिंबल्स रखे जाते हैं, वो सारी चीज़ें भी होना ज़रूरी है। बट उसके लिए भी पर्टिकुलर कोई पर्सन्स वगैरह हो वो बने, वो भी न्यूट्रल होने चाहिए, उसमें भी कोई भी हमें वो चीज़ नहीं होनी चाहिए कि पार्शियलिटी वगैरह हो रही है या इस पार्टी के लिए या उस पार्टी के लिए, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। देन आफ्टर जो प्लान्स बनते हैं, जो भी पार्टी जो होती है वो आती है, कौन किस तरह से रूलिंग पार्टी होती है, उस तरह से डिफरेंट टर्म्स और प्लान्स बनते हैं अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक, डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी एंड वेरियस प्रॉब्लम्स। अभी प्रॉब्लम्स तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो उस हिसाब से उनके क्या बनते हैं, प्लान्स वगैरह बनते हैं, राइट। ना सीक्रेट बैलेट इन अ डेमोक्रेसी, इन अवर कंट्री इलेक्शन आर कंडक्टेड इन अ कंप्लीट इंडिपेंडेंट एंड सीक्रेट मैनर। इंडियन पार्लियामेंट्री इलेक्शंस आर considered to be the largest election process in the world. Various political parties, organizations, and independent candidates contest the election. Each of them parents their work, their ideas, their future plans to the voter. It is accepted that the voter vote without any benefit, greed, or fear. Secret ballot is given to the utmost importance in a democracy. A voter has a right to maintain the secrecy of his vote. No one can ask a voter regarding his vote
The amazing process of election maintains the secrecy of each voter's vote. The elections commissions facilitates the voting of all persons involved with the elections process as well as army personnel too. Two processes are used for voting by a ballot paper, voting by through the electronic voting machine. Counting ballot paper is more than consuming. Nowadays, most of the voting is carried out by EVM, that is electronic voting machine. Counting votes is EVMs less time consuming. It saves the time and labor voting. Voting by using EVM is environmental friendly as it does not make a use of paper. If a voter decided to exercise his right to vote but not cast in vote in favor of any contesting candidate, he can use their opinion of nota, that is none of the above. अभी देखो बालोट सिस्टम जो होती थी वो यूज़ की जाती है, बट वो क्या होती है कि वो टाइम कंज्यूमिंग होती है. नाउअडेज आप देखने जाओगे ना तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स होती है. आई विल शो यू दैट पेपर ऑल्सो. सी इस टाइप की मशीन होती है. यू कैन सी दिस पिक्चर. इस टाइप की मशीन होती है, राइट. इसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज़ के नेम दे रखे हैं. देखो इसमें सारे डिफरेंट पार्टीज़ हैं, उनके नेम दे रखे हैं और उसके बाजू में उनके सिंबल दे रखे हैं. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ सिंबल्स ऑल्सो. ठीक है. ये क्या है? EVM, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक मशीन, राइट. वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन. ठीक है. इसमें क्या होता है कि आप पहले जब भी वोट देने जाओगे तब पहली बात तो ये कि आपको एंटर होने के टाइम पे कब किसी से बात नहीं करनी. सेकेंडली कोई किसी के साथ बात करे और कोई किसी के साथ बोले वो अलाउड नहीं है, तो हमें पनिशमेंट मिल सकती है या फिर हमें बाहर निकाला जा सकता है, राइट. तो वो सिस्टम नहीं है. चुपचाप एंटर होना है, हमें हमारा आधार कार्ड देना है, वो लोग हमारा आधार कार्ड देखेंगे. देन आफ्टर उसमें नेम वगैरह देखेंगे. देन आफ्टर वो हमें ग्रीन कलर की नहीं बट डार्क ब्लू कलर की इंक होती है, वो हमारे नेल पे लगाते हैं. वो हमारे नेल पे लगा के हमें चुपचाप से टर्न में जाके एक पूरा का पूरा बॉक्स बना हुआ होता है. उस बॉक्स के अंदर पूरी की पूरी ये मशीन होती है, राइट. ये मशीन में जिस बटन पे आप क्लिक करोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3rd नंबर ले लो, मुझे देना है BJP को. ठीक है. तो 3rd नंबर पे मुझे क्या करना है? सिर्फ क्लिक करना है. वो 3rd नंबर पे मैं क्लिक कर डालूंगी, मतलब मेरा वोट किसको गया? BJP को गया. मेरा वोट जो है वो किसको चूज़ किया गया? BJP को चूज़ किया गया. और इस हिसाब से क्या होगा? इसको वोट दिया जाएगा. देन आफ्टर हम निकले बाहर, तब तक हमें किसी के साथ बात वगैरह नहीं करने की. देन आफ्टर हमसे कोई पूछे घर पे जाके या कैसे कि आपने किसको वोट दिया, एट दैट टाइम वी कैन से तो हमने इसको वोट दिया. बट उस टाइम पे हमें किसी के साथ जब वोटिंग देने जाए तब हमें किसी के साथ बात करने की नहीं. जो ये मशीन होती है ना वो इस टाइप की होती है. और अगर आपको कोई भी किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है तो आप नोटा दबा सकते हैं, दैट नन ऑफ दी अबव, कि हमें किसी भी कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहिए तो हमें किसी को वोट नहीं देना. तो आप क्या कर सकते हो? नोटा क्या कहते हो? क्लिक कर सकते हो कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन नन ऑफ अबव, यू आर नॉट इंटरेस्टेड एनी टाइप ऑफ पार्टी, राइट. कोई भी नहीं चाहिए, राइट. ऐसे तो उसमें ये ऑप्शंस भी दे रखा होता है, राइट. सी यहाँ पे दे ही रखा है. देख मैंने आपको पहले भी बताया कि नोटा भी आप कर सकते हो. इफ़ अ वोटर डिसाइडेड टू एक्सरसाइज हिज राइट टू वोट बट नॉट इन एनी कास्ट इज वोट इन फेवर ऑफ एनी कंस्ट्रक्टिव, उसको किसी के भी फेवर में नहीं चाहिए, ऐसे बोला ना, खुद का ही, नन ऑफ द अबव, तो उसको किसी को भी भाई वोट नहीं करना है. राइट टू वोट बट नॉट इन कास्ट इज वोट इन फेवर ऑफ एनी कंटेस्टिंग कैंडिडेट, उसमें से जो भी कैंडिडेट उसमें वो इंटरेस्टेड नहीं है और अगर उसको वोट नहीं करना तो वो नोटा का बटन जो है वो दबा सकता है. ठीक है. नोटा दैट इज NOT एंड नन ऑफ द अबव. फाइन. तो इस टाइप की क्या होती है कि भाई वोटिंग सिस्टम्स भी होती है. फाइन. नाउ डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिकल पार्टीज. India is a multi-party democracy, hence we have various opinion parties, specified criteria and fixed by the election commission to validate any political party. Political party are classified either into a national party or regional party based on certain specific policies and criteria decided by the election commission.
As per this, a party sat secure more than 4% of the total votes in the previous general election in at least 4 major states. Is identify the national party and the rest of identity are rational parties as per the informations by the Elections Commission 10th 2014 and total 1593 national parties were registered last year. 239 parties were added. See, अब डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिकल पार्टीज डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स को आपको पता है ये पार्टीज वगैरह होती है, राइट. सो इंडिया इज़ अ मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, बहुत सारी पार्टीज इंक्लूड इन होती है, राइट. हैंस वी हैव अ वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, हमारे यहाँ बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, बट किसी का कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया वगैरह नहीं होता है. इलेक्शन कमीशन इज validate any political party. Political party are classified either into a national party or regional party based on specific policies and criteria decided by election commission. ये जो सारी पार्टीज वगैरह होती है ना, ऐसे ही नहीं बन जाती है, बट उसमें कोई मेन चीज़ होनी चाहिए. नेशनल और रीजनल पार्टी होना ज़रूरी है, राइट. डिसाइडेड कोई क्राइटेरिया होती है, कोई डिसीजंस वगैरह लेते रहते हैं, राइट. जो भी परसेंट हो, एज पर दिस पार्टी सिक्योर मोर देन 4% ऑफ टोटल वोट्स इन द प्रीवियस जनरल इलेक्शन. द लिस्ट ऑफ 4 major state is identify the national party and rest of national parties are as per the information election commission by 10th 2014 to 1593 national parties were registered. लास्ट ईयर की बात करें तो 239 पार्टीज भी डिफरेंस ऐड हुई है. This is nothing but this is the information that there so many parties are there and how they are included, and there should be a national or regional parties on the specific criteria decided by the election commission. Fine. Now you can see here different parties, that is Indian National Congress, then after BJP, that is Bharatiya Janata Party, then after BSP, that is Bahujan Samajwadi Party, Communist Party of the India, Marxist, that is CPIM, National Congress Party, that is National NCP, and the other national parties. और अगर हम दूसरी नेशनल पार्टी की बात करें तो बहुत सारी है. समाजवादी पार्टी है, ठीक है ना. देन आफ्टर द्रविडिया मुनेत्रा कालाग्राम, दैट इज DMK. देन आफ्टर ऑल इंडिया क्या कहते हैं कि भाई अन्ना द्रविडिया मुनेत्रा कालाग्राम, दैट इज AIADMK. ये सारी डिफरेंट पार्टीज़ की होती है. राष्ट्रीय जनता दल, दैट इज RJD, आर रीजनल पार्टीज बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक क्राइटेरिया, और एनी नेशनल पार्टी कैन lose its status or any regional party can gain the status of national party depending on the number of votes obtained by the party. The party forming the government is known as the ruling party. The party which form the opinion is called the opposition party. देखो ये जो पार्टीज वगैरह होती है ना, जो नेशनल हो, लाइक BJP है, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, बहुजन समाजवादी पार्टी, और आगे जो होती है रीजनल पार्टीज होती है, जो छोटी छोटी पार्टीज वगैरह भी होती है. होता क्या है, जब मेजर पार्टीज के वोट्स और सामने वाले के वोट्स के सिमिलैरिटी ना हो और उनके किसी को वोट्स वगैरह चाहिए, तो क्या होता है, ये सारी पार्टीज जो होती हैं, छोटी छोटी पार्टीज, वो उनके साथ मर्ज हो जाती है. देन आफ्टर उनकी वोटिंग कास्ट होती है, और फिर उसके बाद उनको कहीं ना कहीं सीट वगैरह मिलती है, राइट. ये छोटी पार्टीज़ के वोट्स अगर मेजर पार्टी को चाहिए और उनके वोट्स ख़त्म हो रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी इसके बारे में समझाया था कि कोई 2 अपोजिशंस वाली पार्टी है, किसी को 15 वोट चाहिए और किसी को 10 वोट चाहिए, ठीक है ना. अब 10 वोट से वो आगे बढ़ सकता है, तो डिफरेंस जो दूसरी पार्टीज़ होती है वो देखेंगी कि मेजोरिटी पार्टीज़ के वोट्स किसके पास गए. अब किसी को 15 वोट चाहिए तो वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, पर किसी को 10 वोट चाहिए तो जो दूसरी पार्टी है उसके ऑलरेडी 8 वोट जो है वो उसमें आ जाए. जीतने के लिए हमें कितने चाहिए, 20 चाहिए फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, तो दूसरे के 8 आ जाए, और उसके बाद दूसरी जो कोई छोटी पार्टी हो उसके 2 आ जाए, तो टोटल उसके 20 हो गए. अब जिसको 15 चाहिए तो सामने वाली इतनी दूसरी पार्टीज़ भी नहीं हो जो उसमें इंक्लूड हो जाए. तो इस तरह से क्या होती है, वो मर्ज होके पार्टी पूरी प्रॉपर होती है, रूलिंग पार्टी में आती है. और अपोजिशंस पार्टी, जैसे कि अभी फ़िलहाल BJP एंड कांग्रेस ऑलमोस्ट चलती है, तो BJP क्या आ गई, रूलिंग पार्टी में इंक्लूड हो गई. फाइन. The opinion party help to public opinion by democratically opposing
objectionable plans and policies of the government, but a healthy democracy desirable that opposition party supports the social and public causes of ruling party, which are aimed at the welfare of the nation. The success of democracy depends on balanced relationship between the ruling and opposition party. Effective and strong opposition party are prerequisites of a democracy. Democracy, like a chariot, a ruling party and the opposition party are two wheels of this. देखो ये क्या है डेमोक्रेसी, एक घोड़े रथ होता है ना घोड़े का, वो ठीक है, उसके ऊपर दो पार्टियां, व्हील्स जो होते हैं उसके दो, उस पर ऑपोजिशन पार्टी एंड रूलिंग पार्टी चलती रहती है। तो मेन थिंग क्या आती है, डेमोक्रेसी आती है, और उसके बाद ये दो व्हील्स चलते हैं जिससे हमारी क्या चलती है, गवर्नमेंट चलती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो पूरा का पूरा चैप्टर था वो हमारा किसके ऊपर डिपेंड था, दैट वाज इंडियन डेमोक्रेसी, चैप्टर 12 दैट वाज इंडियन डेमोक्रेसी, जो आज हमारा फाइनली क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। इसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डेमोक्रेसी, वोट कैसे देते हैं, प्रिंट मीडिया, कितनी सारी पार्टीज होती है, कैसे छोटी पार्टी, रीजनल्स पार्टी, नेशनल्स पार्टी मर्ज होके पूरे एक प्रॉपरली जब वोटिंग टाइम आता है एक स्ट्रॉन्ग पार्टी बन जाती है एंड रूलिंग एंड ऑपोजिशन पार्टीज चलती है, राइट। तो आज हमने इस चैप्टर में इतना समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसके बारे में समझेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो टिल दैट स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।